राजस्थान के स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा क्रेज रखने वाली ईयूआरओ भर्ती को लेकर बहुत सारी शंकाएं रहती है। ये भर्ती कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उसके बाद में ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या फिर इसे आरएएस के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ सेटल प्रिंसिपल हैं, उनके आधार पे हम लोग देखेंगे कि वास्तविकताएं क्या है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो देखो 2008 में भी आई थी, 15 में भी आई थी, 22 में भी आई थी और 26 या 27 में भी ये भर्ती आएगी। हाँ, ये बात कंफर्म है कि 2026 में इसका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है और ये संभव नहीं है कि ईयूआरओ भर्ती अभी निकाल दी जाए और इसका एग्जाम दिसंबर नवंबर में ले लिया जाए, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी आरएएस का एग्जाम होना है। तो भर्ती आएगी तो एग्जाम 27 में ही रहेगा। और एग्जैक्टली हम लोग जब नेक्स्ट बात पे बात करें कि ईयूआरओ भर्ती को कहीं बंद तो नहीं कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसी बातें भी उठी कि एसआई भर्ती को आरएएस के अंदर मिला दिया जाएगा, और 2023 के अंदर तो बहुत सारे अखबारों के अंदर ये खबरें भी चली थी कि अब पीएसआई की भर्ती आरएएस के साथ में होगी। लेकिन क्या होता है कि ये कुछ स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज होती हैं जिनको आरएएस से अलग ही रखा जाता है। तो जब कभी भी कहीं पर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाता है तो वहां पर सब इंस्पेक्टर की जरूरत भी पड़ती है। इसके लिए आरपीएससी के द्वारा पीएसआई की भर्ती निकाली जाती है, और ये एक ट्रेंड माना जाता है कि हर 3-4 साल के अंदर ये भर्ती आती है और बेहतर पदों पे ये भर्ती आती है और एग्जाम होता है, और आमतौर पे स्टूडेंट इसकी रेगुलर तैयारी भी करते हैं। वैसे ही जब राजस्थान के अंदर नगर पालिकाएं स्थापित की जाएगी तो ईयूआरओ भर्ती भी तो आएगी ना, ये सबसे बड़ा आधार होता है। दूसरी बात, ईयूआरओ भर्ती को लेके हम लोगों को ये बात समझ में नहीं होगी कि राजस्थान के अंदर अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, और शहरीकरण बढ़ेगा तो राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय क्षेत्रों को नगरपालिका भी घोषित किया जाएगा, और जब ये लोकल एरियाज म्युनिसिपैलिटी बनेंगे तो उन म्युनिसिपैलिटीज के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिशासी अधिकारी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ईओ की भी भर्ती रेगुलर रहनी है, आरओ की भी भर्ती रेगुलर रहनी है, क्योंकि अर्बेनाइजेशन के साथ में लगातार नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। जैसे रिसेंटली 25 जून को एक आदेश निकाला गया और उसके अंदर बताया गया कि 76 नई नगर पालिकाएं गठित की जाती हैं और 76 ही नए ईओ4 के पद सृजित भी किए गए हैं। तो ऐसे ये काम लगातार चलता रहेगा। तो बजट घोषणा 2023-24 में भी नगर पालिकाएं बनी थी, 24-25, 25-26 में भी नगर पालिकाएं बनी है। तो जब नगर पालिकाएं बनी है तो ईओ का पद नो डाउट वहां पर क्रिएट होगा, और भविष्य में ऐसा होगा नहीं कि नया बजट आएगा और वहां पे कुछ गांवों को, कुछ लोकल एरियाज को म्युनिसिपैलिटी ना बनाया जाए। तो म्युनिसिपैलिटी लगातार बनती जाएगी, तो म्युनिसिपैलिटी लगातार बनेगी तो ईओ का पद भी लगातार ही बनता जाएगा। तो सबसे बड़ा आधार यही है कि ईओ की भर्ती अब रेगुलर होगी। फिर एक बात रहती है, क्या इसे आरएएस के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा? तो ईओ की भर्ती स्पेशलाइज्ड भर्ती है। बेसिकली मेरा तो ये मानना है, आरएएस की जो वैकेंसी रहती है उसमें तो केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान के अंदर जो तहसील सेवा होती है उसे ही शामिल रखना चाहिए। बाकी सेवाओं के लिए तो अलग से एग्जाम लिया जाना चाहिए। आप सहकारिता को, एक्साइज को, जीएसटी को, देवस्थान को, सभी को आरएएस में मिला देते हो, और वहां पे स्पेशली एक्ट पे कमांड होनी जरूरी होती है। तो इवन वो भर्तियां भी अलग से ही होनी चाहिए। आरएएस का मतलब है प्रशासनिक सेवा की भर्ती होनी चाहिए। इवन पुलिस के लिए जो भर्ती की जाती है, डीवाईएसपी बनाए जाते हैं, उनके लिए भी अलग से भर्ती हो। अब क्या धीरे धीरे देश स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारी जो वैकेंसीज रहेगी वो भी स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। तो इसकी संभावनाएं नगण्य है कि ईओआरओ की भर्ती को आरएएस में मर्ज कर दिया जाएगा। अब ईओआरओ की भर्ती को आरएएस में मर्ज कर देंगे और उसके बाद में नगरपालिका अधिनियम पढ़ना होगा, तो जो व्यक्ति आरएएस बन रहा है, सहकारिता सेवा में जा रहा है, जीएसटी में जा रहा है, एक्साइज में जा रहा है, उसे किस काम का है नगरपालिका अधिनियम? उनको तो अलग से अपने अपने सेवाओं के अनुसार जो एक्ट है वही तो पढ़ने होंगे।
तो ये तो संभव नहीं है। ये हमेशा ही एसआई भर्ती के साथ में भी चलती है बातें और ईओ के साथ में भी चलती है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अब जो ईओ में गैप हुआ करता था पहले 8 से लेके 15 का और 15 से 22 के बीच में गैप हुआ करता था, वो गैप भी अब घटेगा। क्या होता है कि किसी भी भर्ती को लेके जब क्रेज बनता है तो उसकी अवेयरनेस भी बढ़ती जाती है। सरकार को भी पता लगता है कि इस ईओ नाम की कोई भर्ती होती है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता था। जब आरएएस के बारे में सभी को पता था तो उसकी रेगुलर भर्ती आती थी। जब एसआई के बारे में सबको पता होता था तो उसकी रेगुलर भर्ती आती है। टीचर्स के बारे में सबको पता होता है तो उसकी रेगुलर भर्ती आती है। अब ईओ के बारे में सबको पता लग गया है। पहले इतनी पॉपुलर भर्ती नहीं हुआ करती थी। आमतौर पे जो आरएएस की तैयारी करता या कोई और तैयारी करते थे, उन किसी को पता लग जाता कि ईओ की भर्ती आई, वो फॉर्म भर देते और सिलेक्शन हो जाया करता था उनका। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ईओ को लेके बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद में भी किसी भर्ती को रेगुलर होने में देरी नहीं लगती है। आईएएस की भर्ती रेगुलर आती है, उसका एक पर्टिकुलर पढ़ाने का और पढ़ने का सिस्टम डेवलप हो चुका है। आरएएस की भर्ती रेगुलर आती है तो उसका भी एक सिस्टम डेवलप हो चुका है। एसआई का सिस्टम डेवलप हो चुका है, वैसे ईओ का भी एक सिस्टम डेवलप हो चुका है। और जब किसी भी भर्ती को लेकर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसमें कोचिंग संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस की बड़ी भूमिका होती है, आम जनता में क्रेज बड़ी भूमिका होती है, और सबसे बड़ी बात नगरीकरण का बढ़ना, शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन बड़ी तेजी से हो रहा है। तो ईओआरओ को लेकर निश्चिंत रहो, भर्तियां ये रेगुलर रहेगी। हो सकता है 2-3 साल का गैप रहे, लेकिन जो तैयारी करेगा उसके लिए नगर पालिकाओं के अंदर बहुत सारे पद मिलेंगे। तो ये निश्चिंत होकर सभी लोग तैयारी करें, किसी प्रकार से उनके सामने चुनौती नहीं रहेगी कि हम लोगों ने तैयारी कर ली, क्या हुआ। एसआई में जो हिंदी की लगातार तैयारी करते हैं उनके सामने कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि एसआई की भर्ती नहीं आएगी। और जो बढ़िया से हिंदी को तैयार करता है उसका नो डाउट सिलेक्शन हमेशा ही होता ही है। और जिन्होंने हिंदी बढ़िया कर रखी थी वो ज्यादातर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और जो अभी आने वाला एग्जाम है एसआई का, बढ़िया से एग्जाम देंगे तो आने वाले समय में वो भी फिजिकल की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो यूआरओ की तैयारी के लिए जीतू सर एप्लीकेशन पर भी एक कोर्स बनाया गया है। नगर पालिका अधिनियम के लिए विशेष कोर्स है, पाठ भी पूरा किया जाएगा उसके अंदर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर वो रहेगा। पूरा का पूरा कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल है वहां पे। उसके अलावा लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, तो लाइव क्लासेज जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, और सबसे बेस्ट कंटेंट अपने को वहां पे मिलेगा। एक एक पॉइंट को हम लोग जो बैरेक्ट में लिखा गया है उसको डिटेल में देख रहे हैं, और एक एक सेक्शन में जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उतने हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, जब आरपीएससी एग्जाम लेगी तो पार्ट बी में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो जो पहले से अपने आप को तैयार करता है वही हमेशा आगे भी रहता है। इसके अलावा इसी एप्लीकेशन पर, जीतू सर एप्लीकेशन पर, पार्ट बी और पॉलिटी का एक कंबाइंड कोर्स भी है, क्योंकि दोनों के दोनों लीगल सब्जेक्ट हैं और इन दोनों पे बेहतर कमांड होनी जरूरी होती है, क्योंकि दोनों से ही बेहतर सवाल बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेगी। पार्ट बी 2 बार सरल पूछ लिया, अब की बार सरल पूछे जाने की संभावनाएं नगण्य है, पेपर बेहतर बनेगा। तो जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। वो लोग जीतू सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, और इस चिंता फिक्र को छोड़ दें कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। और बेसिकली अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि भर्ती कब आने वाली है, इसका तो देखो किसी भी भर्ती से रिलेटेड जो भर्ती संस्थान होता है वही बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है। लेकिन एक ट्रेंड भी होता है, जैसे आरएस में ट्रेंड चलता है कि भर्ती आनी है मतलब आनी है, एसआई में चलता है भर्ती आनी है मतलब आनी है, वैसे ईओ में भर्ती आनी है मतलब आनी है। तो आप लगातार तैयारी करते रहे, और जिस भी एग्जाम की और भी साथ में कर रहे हैं तो इसमें जीके का पोर्शन है उसको कंटिन्यू रखें। एक्स्ट्रा तो पार्ट भी है, तो पार्ट भी आप जीतू सर एप्लीकेशन पे ज्वाइन करो, तो वहां पे किसी प्रकार की आपकी चिंता ही नहीं रहेगी, और सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग डिटेल के अंदर कवर करेंगे और अपने सिलेक्शन को श्योर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।